हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेनिया। तो आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स का, जिसकी काफ़ी डिमांड भी थी, मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी काफ़ी बोल रहे थे। ठीक है, तो वो क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को किससे पहले हम पता करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है और क्या ये आई कहाँ से है। तो भाई वैसे तो हम सारी चीज़ें देख ही चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं? फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक, अब मुझे ये बताने की नीड नहीं है कि ये v क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है, a क्या होता है और u क्या होता है। आप सब ये पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और आप सबको पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब इनको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक, अब हमने एक ग्राफ पहले से ही मैंने बना के रख रखा है यहाँ पर। ठीक, अब ये कौन सा ग्राफ है कि वीटी ग्राफ है। क्या ग्राफ है? ये एक वीटी ग्राफ है। अब ये वीटी ग्राफ क्या होता है? जिसकी वाई एक्सेस पर तो क्या होती है, ये वाई एक्सेस होती है, याद रखना। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सेस होती है। जो वर्टिकल एक्सेस होती है वो वाई एक्सेस होती है। ठीक, तो ये क्या है हमारी वाई एक्सेस पर हम रखते हैं वेलोसिटी को और टाइम को रखते हैं हम एक्स एक्सेस पर। कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? नहीं होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो कोई और ऑब्जेक्ट है वो हमने चल रहा था। ठीक है, फिर हमने उसे किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जर्व किया, जिसको पॉइंट ए से लेकर वो बी तक जा रहा है। तो ए पे उसकी वेलोसिटी थी यू और बी पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो स्लोप है, जब मैं वीटी ग्राफ्स पढ़ा रहा था, जितने भी ग्राफ्स पढ़ा रहा था, तो जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के जो कर्व का, क्या अगर मैं लिखूं प्रॉपर, द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ, क्या बोलते हुए चलो मेरे साथ, द, बोलो मेरे साथ, द स्लोप ऑफ curve of VT graph gives what? gives what? gives acceleration। क्या देता है हमें वो? acceleration देता है। क्या देता है? acceleration देता है। ठीक है, अब यही अब तुम्हें acceleration तो पता है, बट ये स्लोप क्या है? अब ये जो स्लोप होता है कर्व के, ये जो कर्व है हमारा, ये इसका जो स्लोप होता है, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ सिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के स्लोप की बात करूँ तो मैं, तो वीटी ग्राफ के स्लोप के लिए मैं ऐसे ले सकता हूँ कि जो स्लोप होगा वो बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल टी के, या फिर वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन के। ठीक है, ये होता है स्लोप। ठीक, इसको भी मैं फिलहाल रख कर लेता हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। तो बस हम उसी को यूज़ करते हैं अब। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है स्लोप वगैरह क्या होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, वी नो दैट स्लोप ऑफ, ये तो ये लिख दिया। तो स्लोप क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं जो स्लोप है वो बराबर होगा किसके? डेल वी अपॉन डेल टी। डेल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, या फिर मैं और इसके लिए हम एक और चीज़ होती है, स्लोप जो होता है ना हमारा, जो स्लोप होता है वो टेन थीटा के भी बराबर होता है। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? पेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो उसकी हमें वैसे भी नीड नहीं है, लेकिन चलते हैं आगे। अभी डेल वी और डेल टी क्या चल रहा है? ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच चुका है ना। ये यहाँ थी इसकी वो, ये था वी, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच चुका है। तो कितना कितना हो चुका है अभी ये? यानी जो स्लोप है, स्लोप कितना है? एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ए इज इक्वल्स टू स्लोप कितना, बी सी माइनस कितना, ए अपॉन टी। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। अपॉन में ओ सी लिख सकता हूँ मैं इसको, बताओ? अपॉन में ओ सी लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो अभी जो बी सी की वैल्यू है, ये जो बी सी है, ये बी सी है क्या एक्चुअल में? ये वी ही तो है। तो लिख दो बस, इसकी जगह बस रिप्लेस कर देते हैं सारी चीज़ों को। कि क्या क्या लिखूँ मैं? बी सी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? वी। तो यानी कि ए इज इक्वल्स टू वी माइनस ए हो गया है हमारा, यू के बराबर है, यू। और ओ सी क्या है हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी टाइम टेक कितना ले रहा है, तो टी। तो अब हम बस क्या करेंगे, इसको लेकर जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा? ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। फिर हम थोड़ी सी इसकी शफलिंग करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझ गए? कोई दिक्कत इसकी? क्या हो गया? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यही क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर है? इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक,
आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देख लेना इस इक्वेशन को, फिर क्योंकि हम इसी की हेल्प से क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। चलो आगे चलते हैं, फिर से हम इसी ग्राफ पर हैं। अब मैंने सिर्फ एक ही चीज नहीं पढ़ाई थी, आपको एक और चीज पढ़ाई थी वीटी ग्राफ के लिए कि जो एरिया अंडर द कर्व है, क्या एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ, जो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट, जैसे स्लोप वहां पर एक्सेलरेशन दे रहा था, यहां पर देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। क्या लिख सकता हूं मैं, क्या देता है हमको, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है, अब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट लेता है हमको। चलो फिर आगे चलते हैं, अभी कहाँ से, भाई एरिया किसका, भाई इस ग्राफ का। ठीक है, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, इस ग्राफ का एरिया कर्व क्या है हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो यानी कि पहले तो हमें फिगर आइडेंटिफाई, कौन सा एरिया, पहले तो एरिया देख लो। ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है बी ए बी जो लाइन है, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये सब इस क्या देगा हमको, डिस्टेंस देगा। क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो मुझे इस एरिया को निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा ए ओ सी बी ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये या ए बी सी ओ क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। क्या ये एक ट्रेपीजियम है। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर मैं निकाल दूं तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे पता है ये कि ये जो मेरा एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ है, क्या एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, तो निकाल देते हैं सिंपल सा। तो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, जो मेरा डिस्टेंस है, क्या जो मेरा डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम, ए बी सी ओके, क्या ट्रेपीजियम ए बी सी ओके बराबर हो जाएगा। अब भाई मैं पूछ लूँ तुमसे कि सबसे पहली चीज तो ये, आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है या नहीं पता। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। होता है नहीं होता, मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया कभी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करते हैं चलो इस चीज़ों को। पैरेलल साइड्स कौन सी, क्या ये दोनों पैरेलल होंगी लाइंस आपस में, नहीं ना। कौन सी दो पैरेलल लाइंस है, एओ पैरेलल है किसके, बीसी के। अरे कहाँ जा रहा है, क्या एओ जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो यानी कि ये है एओ तो यू है और ये क्या है वी है। तो इस चीज़ को ध्यान से नोटिस करते हुए चलो अभी से। ठीक है, और इसके लिए हाइट कौन सी लेंगे हम, हाइट क्या होगी, ये वाली साइड हाइट का काम करेगी, क्योंकि देखो ये क्या है 90 डिग्री पर होता है हमारी एक्सेस। ठीक है, तो ओ सी क्या काम करेगी, हाइट का काम करेगी, और जो क्या है टाइम है। ठीक है, बस अब ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। अब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। किससे करते हैं, एस से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई क्या, सम ऑफ साइड्स यानी ए ओ प्लस में कौन सा, बी सी, ए ओ प्लस बी सी। इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा हो जाओ। ठीक है, ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारी, ओ सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अब बस इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जो हमारा एस है, जो एस है वो बराबर हो जाएगा किसके, 1/2 मल्टीप्लाई ए ओ क्या था हमारा, यू प्लस क्या है, ए है यू प्लस वी, और मल्टीप्लाई कर दो इसे टी से। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब यहाँ तक आ चुका है, क्या मुझे एक बात नहीं पता कि ये जो मेरा v है, ये जो मेरा v है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने सीखा है, जो मेरा v है किसके बराबर है, u प्लस ए टी के। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ उसकी जगह, कि जो मेरा v है, जो मेरा v है ये बराबर है u प्लस ए टी के, तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पर उठा के यहाँ रख दूँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए वैसे तो, क्योंकि भाई जब एक चीज़ है तो चलो रख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई यू प्लस ए टी और मल्टीप्लाई में टी। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू 1/2 यू प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब चीज़ों की, कैसे होंगी। तो एस इज इक्वल्स टू 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2u, और इसकी हम यहाँ करेंगे टी की उठाकर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इंटू टी प्लस इसकी 1/2 मल्टीप्लाई ए टी मल्टीप्लाई टी। तो अब देखो इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा,
इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा और ये टी और टी बन के बना लेंगे टी स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जो s इज इक्वल्स टू 1/2 से ये वाला 2 इससे खत्म, तो क्या बचेगा यू टी प्लस ये क्या, इन दोनों को मिला के क्या बनना था टी स्क्वायर 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन देखी देखी नहीं लग रही? क्या ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है नहीं लग रही? ये हमने कहाँ पढ़ी है? अभी तो बताया था, यही तो है हमारी क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ, नहीं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बीच बीच में जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान रखो, कान इधर होने चाहिए ढंग से कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन पर आएंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बहुत इजी है, सीधी सीधी मैं यहाँ से अगर मैं इसे कॉपी करना चाहूँ ना यहाँ तक, ये यहाँ से लेके ये एरिया पूरा यहाँ तक कॉपी करना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर भी लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही कॉपी करता हूँ पूरे एरिया को। इसे ये लिया ये पूरा कॉपी हो गया। ठीक है, इसे करते हैं हम कॉपी और इसको हम एज इट इज यहाँ चिपका देंगे। अभी हम मैं बताऊंगा क्यों चिपकाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे ऊपर कर देते हैं ये। ठीक है सर, ये क्या कर रहे हो आप? अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है, ये क्या कर रहे हो आप? ठीक है, अभी दिख जाओ, देखते जाओ बच्चों, दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल वही चीज कि एरिया अंडर द कर्व ये है, बराबर है, सब चीजें, कोई दिक्कत तो थी नहीं है। पिछली वाली इक्वेशन में हमने कर ही लिया। फिर लिख दिया जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है एरिया अंडर द कर्व के, तो यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस एंड दिस। ठीक है सर, ये भी पिछले हम ऊपर ही कराया हमें, अभी फिर लिख रहे हो आप। चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं, इसे रेड पेन से करेंगे। चलो तो क्या होगा, जो एस है वो बराबर हो जाएगा 1/2, क्या 1/2 मल्टीप्लाई ये क्या है इसमें यू, यू प्लस बी सी क्या था बी था मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब की बार हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम v को ना रिप्लेस करके, हम v को ना रिप्लेस करके किसी और चीज को रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस किसको करोगे सर? इस बार हम करेंगे t को रिप्लेस। सर अब t को कैसे रिप्लेस कर दोगे? देखते जाओ, दिखाते हैं। चलो जरा स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ जरा मुझे, जब मेरा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो बताओ इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी बच जाएगा। अब इस a को भी नीचे ले आता हूँ, तो v माइनस यू अपॉन a जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को मैं इस वाले t में पुट कर देता हूँ। ठीक, चलो कर देते हैं सर पुट। चलो सर कैसे करेंगे सर पुट? ठीक, तो करा मैंने अब इसमें इक्वेशन में पुट। तो पहले तो ये लिख लेता हूँ, s इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई u प्लस b और t की जगह मुझे क्या रखना है, ये पूरा v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब रख देते हैं इसको सिंपल ऐसे रख देते हैं। तो s इज इक्वल्स टू 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू और अपॉन में a लिख लेता हूँ उसको। अब एक बात बताओ मुझे भाई, फिर तुम्हारे मैथ्स वाले सर की बात आ गई कि क्या क्या होता है ये, अगर मैं यहाँ लिखूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये क्या पढ़ा है हमने मैथ्स में? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता? और देखना ज़रा यहाँ पर, क्या ये भी तो यही बन रहा है? ये भी तो यही बन रहा है, यहाँ पर यही बना देते हैं। चलो चलो भाई कहाँ गए, हाँ लगा देते हैं हम यहीं पर यही चीज़ फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2 a, इसे को इधर ले आया मैं। ठीक है, और ऊपर क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कहाँ ले जाऊँ, मैं इधर ले जाता हूँ। तो मैं तो 2as इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसकी रीशफलिंग करेंगे, यू को इधर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा बचेगा हमारा लास्ट में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और यही है हमारी कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत है इसके यहाँ तक, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम है? दोबारा से समझा देता हूँ। हमें दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है, स्लोप। सबसे पहले क्या देखना है हमें, स्लोप। स्लोप से क्या निकाल लेंगे, एसेलरेशन। एसेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम डायरेक्ट रीशफलिंग करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या रख करना है हमें, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फिर इक्वेशन लिखने के बाद एक बार v रिप्लेस कर दो तो सेकंड आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार t रिप्लेस कर दो, कहाँ है ये रहा, t को रिप्लेस कर दो तो कौन सी आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बस यही है हमारी क्या, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इन चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लेना। इनकी पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
वहाँ से आप ये देख सकते हैं। और लास्ट में मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा जिसमें मैंने बोर्ड पर समझाया हुआ होगा पूरे का, ठीक है? बाकी थैंक यू।